हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस लर्निंग सेंटर में। और आज हम लोग लेकर आए हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 1, भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज, जिसका ये पार्ट 1 है। यहाँ पर ये प्रश्न आपको एमसीक्यू के रूप में मिलने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत की आकृति कैसी है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर इंडिया का मैप भी दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें। तो जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है उसमें 4 कोने हैं। इंडिया के जो है 4 कोने हैं, 4 कोण हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चतुष्कोणीय। क्योंकि ना ये वर्गाकार है और ना ये हमारा त्रिकोण है, क्योंकि जिसकी 3 भुजा और 3 कोण होते हैं वो त्रिकोण होता है। लेकिन हमारे इंडिया का जो मैप है उसे देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि ना ही तो इसकी 3 भुजा है और ना ही इसके 3 कोण हैं। और वृत्ताकार जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो है ही नहीं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न समाप्त हुआ। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के जो अंक होते हैं 4, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है 32,87,000, ये तो सबको याद रहता है। लेकिन ये लास्ट का जो 263 है वहाँ पर थोड़ी ऊंच नीच जो है हो जाती है और उसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग का और लास्ट का पूरा याद हो कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे विश्व में भारत अपने क्षेत्रफल के कारण 7वें स्थान पर है। 7वां स्थान है भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। वहीं अगर पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान की बात हो तो नाम आएगा दोस्तों रूस का। रूस देश का रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये नंबर 1 पे आता है और हमारा इंडिया नंबर 7 पर आता है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, और वो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। ये हमें यहाँ पर मैप दिया हुआ है। ये यहाँ पर पूरब है, ये यहाँ पर पश्चिम है, ये यहाँ पर उत्तर है, ये यहाँ पर दक्षिण है। तो हमसे जो इसमें पूछा गया है वो हमसे पूछा है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस पूछा है हमसे इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया हुआ है 3,214 किलोमीटर, ये जो ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है ये वास्तव में इसका पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ये है, ये राइट आंसर होगा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। यहाँ पे जो इंडिया के मैप में जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी मानक समय रेखा ही है, या यूँ कहूँ कि ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। यहाँ से एक प्रश्न ये उठता है कि भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो उसका आंसर होगा 5। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। वो नाम कौन कौन से हैं, तो वो जो 5 राज्य हैं उनके नाम हैं यूपी, ये यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है ग्रीन वाला एरिया, उसके बाद ये एमपी का है येलो वाला, तो फिर एमपी हुआ दूसरा। उसके बाद तीसरा ये वाला जो पिंक है ये है छत्तीसगढ़ का,
तो ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 6। और उसके बाद ये यहाँ पर है रेड वाला उड़ीसा, ठीक है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। और उसके बाद आखिरी में ये जो नीला वाला दिखाई दे रहा है ये है आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर जाती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या दे रखा है देखते हैं। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है? कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, या यूं कहूँ कि कौन सी रेखा भारत को बिल्कुल मध्य से काटकर भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसमें जो 4 ऑप्शंस में से जो आखिरी का ऑप्शन है डी, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा वो रेखा है जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य जो हैं उनके नाम जरा यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैप का सेक्शन, वो राज्य जो 8 राज्य हैं वो हैं, ये देखिए यहाँ पे जो लाल रंग में जो लिखे हुए हैं ना, यही वो राज्य हैं। तो एक बार इनका नाम जरा देख लेते हैं। ये यहाँ पर गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद हमारा छोटा सा राज्य त्रिपुरा है, उसके बाद हमारा मिजोरम है। ओके, तो ये बात यहाँ पर याद रखना। तो ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी 15,200 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर है, ये सही उत्तर है कि स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा का मतलब ये जो सिर्फ ऊपर वाला जो भाग है, ये जो सीमा है ना, सिर्फ इससे है स्थलीय सीमा, ये है। क्योंकि नीचे का जो भाग है वो समुद्र से छुआ हुआ है, तो वो समुद्री सीमा हुई। स्थलीय सीमा अगर पूछी गई है, इसका मतलब हमसे सिर्फ ये ही वाला भाग पूछा। प्रश्न हमारा ये भी आ जाता है कि हमारी स्थलीय सीमा तो भैया ये हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जरा आप हमें समुद्री सीमा, तो वो समुद्री सीमा की लंबाई है ये वाली 7,517 किलोमीटर। तो ये है हमारी समुद्री सीमा, और स्थलीय सीमा है हमारी 15,200 किलोमीटर। उसके साथ साथ यहाँ पर ज़रा मैप पे ध्यान दें कि जो अन्य देशों की सीमा जो इंडिया से लगी हुई हैं वो भी ज़रा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान देखते हैं। अफ़गानिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर इंडिया की सीमा अफ़गानिस्तान से लगी हुई है। ओके, उसके बाद देखेंगे ज़रा ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान की है 3,330 किलोमीटर। फिर नेपाल की देखेंगे 1,751 किलोमीटर। चीन की ज़रा देखेंगे कि 3,488 किलोमीटर। उसके बाद भूटान की है 699, और उसके बाद बांग्लादेश की है 4,096.7 किलोमीटर। और उसके बाद ये एक लास्ट और यहाँ पर रह गया है, एक मिनट, ये रह गया है हमारा म्यांमार वाला। तो जो म्यांमार की सीमा है वो है 1,643 किलोमीटर, म्यांमार की इतनी है। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है वो ज़रा यहाँ पर याद रखना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि भारत के कितने राज्य अन्य देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो अन्य देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 17 सही उत्तर होगा।
भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो अन्य देशों की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, और सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। और ये 17 के 17 राज्य जो हैं ये सब ऊपर वाले हैं, ये वाले जो राज्य हैं ना, बस यही राज्य हैं सारे के सारे 17 जो अन्य देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8, कितने देश भारत की जलीय सीमा से संबद्ध है? यानी कि कितने देश भारत की जलीय सीमा से लगे हुए हैं? तो वो 7 देश हैं जो भारत की जलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। एक श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की एक जो रोचक बात है वो ये है कि इंडोनेशिया श्रीलंका के बाद दूसरा भारत का सबसे नज़दीकी देश है। श्रीलंका सबसे नज़दीकी देश है इंडिया का, और श्रीलंका के बाद अगर कोई ऐसा देश है जो भारत के सबसे नज़दीक है तो वो इंडोनेशिया ही है दोस्तों। ओके, सो ये प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम वीडियो के अंत में आ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है रांची, वो शहर है जो कर्क रेखा पर ही स्थित है। रांची की एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वाटरफॉल, झरने हैं, इसलिए इसे झरनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं का एक झरना है हुड्रू जलप्रपात, जिसका चित्र आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हुड्रू जलप्रपात। ओके, सो ये प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10। ये है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? अब वो है सी, ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। ये देखिए जो हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वीडियो अगर वो हो अच्छी लगी जाएगा तो ऑप्शन प्लीज़ नंबर वीडियो को सी, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब त्रिपुरा। करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।